हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत अहम बात को डिस्कस करेंगे कि छोटे बच्चे रात को रोते क्यों रहते हैं या वो रात को जागते हैं और दिन के टाइम पे वो सो रहे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंप्लेंट है, वो हॉस्पिटल्स में राब्ता करते हैं कि जो बच्चा है वो पूरी रात रोता रहता है, सोता नहीं है, और जिससे मदर जो है उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। आमतौर पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी की हालत में वो हॉस्पिटल में राब्ता करती हैं। यहाँ पर मैं आपको चंद वजूहात बताऊंगी जो इन छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो उनमें डिस्टर्ब स्लीप या जो है वो रात को जागने या रोने की वजह हो सकते हैं। याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू बॉर्न बेबी है वो ड्यू टू हंगर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। यानी कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मैदा जो है वो बहुत छोटा होता है और उसको फ्रीक्वेंट जो है मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें जो फीडिंग टाइम है हम मदर्स को टीच करते हैं कि डे टाइम पे जो है वो 2 आवरली के हिसाब से या जब भी बच्चा फीड मांगे आप उसको कराएं। और रात को आप जो है नेचुरली सी बात है कि मदर की भी रेस्ट का टाइम होता है, और अगर जो बच्चा रात को भी डे टाइम की तरह अगर फ्रीक्वेंटली मांग रहा हो मिल्क, तो उसको एक ही दफ़ा बैठ के कोशिश करें कि अच्छे तरीके से दूध पिला लिया जाए ताकि जो बच्चे का पेट भर जाए और भर सके और वो फिर आराम से लेट सके। अब ये देखा गया है कि उसका क्योंकि मदर भी नींद में होती हैं तो वो बाज़ औक़ात जो है वो बच्चे की फीड को पूरे तरीके से नहीं कराती और बच्चा जो है वक्फे वक्फे से जाग रहा होता है कि जब तक कि उसकी हंगर की जो फीलिंग है वो ख़त्म नहीं होती फिर बच्चे नहीं सोते। इसके बाद ये देखा गया है सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो बच्चों का एक बेड टाइम होना चाहिए। देखा ये गया है कि शाम के टाइम बच्चे सो जाते हैं और फिर वो बच्चे अपनी नींद पूरी करके रात के टाइम पे जागते हैं। तो हम मदर्स को बताते हैं कि इवनिंग टाइम पे न्यू बॉर्न बेबीज़ को ना सुलाएं, उन्हें जगाने की कोशिश करें ताकि बच्चे रात में अपनी नींद को पूरी कर सकें। इसके अलावा अगर बेबी का जो पैम्पर है या वेट है बेबी जो है, उस सूरत में भी बच्चों की डिस्टर्ब स्लीप होती है। सोने से पहले बच्चों का पैम्पर चेक कर लें और कोशिश करें कि चेंज कर लें ताकि वो ड्राई हो और बच्चा जो है गीले होने की वजह से उसकी आंख ना खुले और वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखी गई है कि जो बच्चा है वो जिस जगह सो रहा है क्या वो जगह कंफर्टेबल है। आमतौर पे ये देखा गया है कि सर सीधा करने की कोशिश में माएँ बच्चों को सीधा लिटा देती हैं, और बार बार जो है अगर बच्चा करवट जैसे अगर थोड़े सा उसको दिला भी दी जाए तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो बच्चा है उसमें वॉमिट करने का भी ख़तरा कम हो जाता है और बच्चा जो है उसकी स्लीप भी अच्छी होती है। सर बनाने की कोशिश रात में ना किया करें कि बच्चा जो है वो बिल्कुल सीधा ना लेटे, बल्कि उसको थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में करके थोड़ा सा करवट दे के लेटाएं। इसके अलावा मैं मदर्स को यहाँ भी बताना चाहती हूँ कि अगर बच्चे को कफ हो, फ्लू हो या खुदा ना खास्ता कोई उसको एब्डोमिनल पेन हो या डायरिया हो या कॉन्स्टिपेशन हो, उस सूरत में किसी बीमारी की सूरत में भी न्यू बॉर्न बेबी जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो अनयूजुअल है और बच्चा खांस रहा है या नाक बह रही है, तो उस सूरत में भी आपने फ़ौरन पीडियाट्रिशियन को राब्ता करना है ताकि वो बच्चे को टाइमली जो है उसको ऑब्जर्व कर सकें और उसको देख सकें। न्यू बॉर्न बेबीज़ में रात को जागना या रात को रोना जो है वो कोई ख़तरनाक बात नहीं है। न्यू बॉर्न बेबी कम से कम 20 से 22 घंटे तक सोता है। अगर वो नहीं सो रहा उसको शाम के टाइम पे जगाएं ताकि वो रात में सोए, और उसको फ्रीक्वेंटली फीड कराएं और कोशिश करें कि रात की जो फीड है वो उसको अच्छे तरीके से पिला लें दूध उसको, ताकि वो रात को अच्छा सा सो सके। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।